हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लारावेल माइग्रेशन एरर की जो बिगिनर और एक्सपीरियंस डेवलपर्स दोनों फेस करते हैं। उससे पहले ये रहा मेरा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने .env फाइल में सेट कर रखा है। मेरा डेटाबेस नेम है लारावेल एरर्स। इसे मैंने phpMyAdmin में क्रिएट भी कर रखा है। अब मैं यहाँ एक माइग्रेशन की कमांड चलाऊंगा, php artisan migrate। तो आप देख सकते हो मेरी कमांड रन तो हुई, बट मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है। एरर है बेस टेबल और व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट्स कोलन 1050 टेबल यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ये एरर हमें डिफरेंट रीजन से मिल सकता है। मेरे केस में इसका एक रीजन है, मेरी माइग्रेशन फोल्डर में डुप्लीकेट यूजर्स टेबल की माइग्रेशन फाइल मौजूद है। मैं इसे ओपन भी कर लेता हूं। ये देखिए, इन फाइल्स में सेम स्कीमा डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे भी वही स्कीमा है। और जब मैं माइग्रेशन की कमांड रन करता हूं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से माइग्रेशन फाइल की फील्ड्स मुझे यूजर्स टेबल में बनानी है। और अगर मैं इनमें से किसी एक फाइल को डिलीट कर दूं और फिर से माइग्रेशन की कमांड चलाऊं विथ फ्रेश फ्लैग, तो मेरी माइग्रेशन प्रॉपर रन होगी और मेरे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको ये कमांड चला के दिखाता हूं, php artisan migrate :fresh। तो देखिए, मेरी माइग्रेशन कमांड सक्सेसफुली रन हुई है। और अगर मैं डेटाबेस में जाकर चेक करता हूं तो मेरे टेबल्स भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए। अब इसके अलावा किन रीजंस से मुझे ये एरर मिल सकता है? इनमें से एक रीजन ये भी है कि आपके डेटाबेस में पहले से ही यूजर्स टेबल मौजूद हो। लाइक यूजर्स टेबल लारावेल की डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन टेबल कंसीडर की जाती है। और जब हम पहली बार माइग्रेशन की कमांड रन करते हैं तब ये टेबल क्रिएट हो जाती है। इस केस में अगर आप दोबारा php artisan migrate कमांड चलाएंगे तो हो सकता है आपको ये एरर मिले। अगला रीज़न ये है कि सपोज आपने कोई डेटाबेस इंपोर्ट कर रखा है और उसमें यूजर्स टेबल मौजूद है, और इंपोर्ट करने के बाद आपने ये माइग्रेशन की कमांड चलाई है तो भी ये एरर आपको मिल सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस इन योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक्स।